गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास भारत का। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस टाइम भारत कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मराठा जो थे उसमें सबसे बड़े पावर उभर कर आए। लेकिन उस जो लेटर मुगल पीरियड था, जो मुगल कौन थे औरंगजेब के बाद, तो उनकी क्रोनोलॉजी इस प्रकार है। और ये जो क्रोनोलॉजी है इस बार यूपी पीसीएस में इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। तो फर्स्ट है बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फरुखसियर, रफी उल दज्जत और रफी उल दौलत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर शाह, आलमगीर टू, शाहजहां थ्री, शाह आलम टू, अकबर शाह टू, बहादुर शाह टू। तो अब उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको मुजम्मिल या शाह आलम भी कहते हैं। और इसने जो आजम था उसको जजाओ के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद जो कम बख्श था उसको हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया। और इसको ये हमेशा अपनी बातों को टालता रहता था, इसलिए इसको शाही बेखबर भी कहते थे। और सिडनी ओवेन जो एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि यही आखिरी मुगल था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। जब इसकी मृत्यु हुई बहादुर शाह फर्स्ट की, तो इसे बख्तियार काकी का जो मकबरा है उसमें दफना दिया गया। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह। इन्होंने जो जजिया था, कर जो टैक्स लगाते थे, जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया। और इसकी जो जहांदार शाह की जो हत्या थी ना, वो फरुखसियर ने की थी। और सैयद बंधु दो थे, हुसैन कुली खां और अब्दुल खां। इनको किंग मेकर बोला जाता था क्योंकि इन्होंने चार राजाओं को, बादशाह को गद्दी पर बैठाया था और जजिया को फिर से लगा दिया गया। और इसने जो सैयद ब्रदर थे, इन्होंने विश्वनाथ के साथ में, जो मराठा थे, उसके साथ संधि कर ली थी। और जो बंदा बैरागी थे, उनका मर्डर भी इसी टाइम पे फरुखसियर के शासन काल में ही हुआ था। उसके बाद आता है जो यहाँ पे थे, ये है रफी उल दर्जत और रफी उल दौलत। इनका जो शासनकाल था वो 3-3 महीनों के लिए था, ज्यादा नहीं था। और रफी उल दौलत जो थे, ये जो थे रफी उल दौलत जो थे, उनको शाहजहां टू की उपाधि मिली थी। तो एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शाहजहां टू की उपाधि इसको मिली थी। देन है मोहम्मद इब्राहिम, उसका मोहम्मद शाह, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। और इनका वास्तविक जो नाम था वो रोशन अख्तर था। लेकिन इन्होंने जजिया जो लगाते थे कभी अबोलिश करते, कभी लगाना कभी हटाना ऐसे करते थे। तो इन्होंने जजिया जो था वो फाइनली इन्होंने खत्म कर दिया था, एबोलिश कर दिया था लास्ट टाइम। उसके बाद जो मुगल जो शासनकाल था, उनका जो सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन या विघटन जिसे बोलते हैं, वो इनके टाइम पे हुआ था। क्योंकि जैसे सादत बुरहान उल मुल्क ने, जो ये वाले हैं, सरनपुर मुल्क ने अवध में अपना अपना अलग राज्य बना लिया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना राज्य बना लिया। चिनक्रिज खान ने हैदराबाद में राज्य बना लिया। तो ऐसे करके मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था। और 1739 में नादिर शाह ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था। और उसी टाइम जो तख्ते ताउस जिसे बोलते हैं, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड, जो कोहिनूर हीरा था, वो नादिर शाह के द्वारा ही लूटा गया था 1739 में। और उसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1748 में आते हैं। ये वही है जिसका लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो ये वही अहमद शाह अब्दाली है। और मोहम्मद शाह के टाइम पे जो उर्दू थी उसको राजभाषा बना दिया गया था। इनके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह क्या है,
इनके टाइम पे इनके वजीर थे इमाद उल मुल्क। इन्होंने मराठों के साथ संधि कर ली थी और ये अपने राजा को ही अपनी कठपुतली पुतली बना के रखते थे। उनके बाद आते आलमगीर टू। ये भी इमाद उल मुल्क थे इनके भी वजीर, और इनकी जो अहमद शाह की और आलमगीर टू की दोनों की हत्या इन इमाद उल मुल्क ने ही की थी। तो नेक्स्ट आता है शाह आलम टू। शाह आलम टू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे काफी कुछ इंडिया में घटा था। जैसे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इसी से बोलते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों का शासनकाल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बक्सर के बाद 1765 में अगस्त में एक इलाहाबाद संधि हुई थी, जिसमें जो टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी अंग्रेजों को मिली थी, जिसमें बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स कलेक्शन था वो अंग्रेज कर सकते थे। और जो ये थे शाह आलम टू जो राजा थे, इनको 26 लाख की वार्षिक पेंशन के साथ में इनको दूसरे देश में रंगून भेज दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो शाह आलम टू है, क्योंकि इस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और इलाहाबाद संधि हुई थी। उसके बाद आते हैं अकबर टू। अकबर टू जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी, और इन्हीं के काल में फूलों वाली शहर की प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर। ये लास्ट मुगल जो थे 1837 से 57 तक। इन इसमें जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उस टाइम सबने मिलके इन्हीं को राजा घोषित किया था। और जो दिल्ली में क्रांतिकारी आए, तो दिल्ली 109 दिन तक क्रांतिकारियों के अधीन रही थी। और हडसन जो अंग्रेज था, उन्होंने इस क्रांतिकारियों की जो दमन किया था। और जो बहादुर शाह जफर थे, उनको रंगून में भेज दिया गया था, और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे करके हमने पढ़ा अभी जो भी लेटर मुगल पीरियड थे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वाली जो ये क्रोनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।